Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter 2 समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग of 11th class समाज शास्त्र. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 2 समाज शास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग के क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. समाज शास्त्र में हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है. ठीक है. क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा. समाज शास्त्र में हमें विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. सामान्य ज्ञान के विपरीत किसी अन्य विज्ञान के सदृश समाज शास्त्र की अपनी संकल्पनाएं, सिद्धांत तथा तथ्य संग्रह की पद्धतियां हैं. किसी सामाजिक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र जिन सामाजिक वास्तविकताओं एवं क्रियाविधियों प्रविधियों जिनका अध्ययन करता है का किसी विशेष अर्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है. प्रत्येक विषय को मानक शब्दावली परिभाषित शब्दावली भाषा एवं संकल्पनाओं की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है. जिसके द्वारा पेशेवर व्यक्ति इसके विषय के संबंध में विचार विमर्श करते हैं. ठीक है. जिसके द्वारा पेशेवर व्यक्ति जो होते हैं वे इसके विषय के संबंध में विचार विमर्श करते हैं और इनकी विविध विशिष्टताओं को कायम रखते हैं. सामाजिक शब्दावली पर चर्चा करना और अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि सामान्य उपयोग के दृष्टिकोण से उनका क्या तात्पर्य है, जिनके विविध अर्थ एवं संकेतार्थ हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. समाज के सदस्य के रूप में आप समूह में और विभिन्न समूहों के साथ अंतःक्रिया करते होंगे. समाज के सदस्य के रूप में आप समूहों में और विभिन्न समूहों के साथ अंतःक्रिया करते होंगे. समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से इस समूह को आप किस प्रकार देखते हैं. ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. सामाजिक समूह का सरोकार सदस्यों या व्यक्तियों से है. सामाजिक समूह का सरोकार सदस्यों या व्यक्तियों से है जो सदस्यता के औपचारिक या अनौपचारिक कसौटी पर परिभाषित किए जाते हैं तथा जो एकता के अनुभव का आदान प्रदान करते हैं. ठीक है. जो एकता के अनुभव का आदान प्रदान करते हैं या अंतःक्रिया के अपेक्षाकृत स्थिर प्रतिमानों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं. सामाजिक समूह के सदस्य समान विशेषताओं और उद्देश्यों के आधार पर संबंधों को कायम करते हैं. ठीक है. सामाजिक समूह के सदस्य समान विशेषताओं और उद्देश्यों के आधार पर संबंधों को कायम करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. ठीक है. सामाजिक समूह को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठित संरचना है. ठीक है. सामाजिक समूह को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक संगठन संरचना है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं. ठीक है. जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, समान उद्देश्यों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है. ठीक है. एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है तथा स्वयं को किसी समूह या समूह का सदस्य समझते हैं. ठीक है. स्वयं को किसी समूह का सदस्य समझते हैं. समूह की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं. ठीक है. समूह की निम्नलिखित विशेषताएं देखेंगे. फर्स्ट नंबर पे
एक सामाजिक इकाई जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं। एक सामाजिक इकाई जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति पाए जाते हैं जो स्वयं को किसी समूह के साथ अपनापन का भाव महसूस करते हैं। स्वयं को किसी समूह के साथ अपनापन का भाव महसूस करते हैं। समूह की यह विशेषता एक समूह को दूसरे समूह से अंतर करने में मदद करती है। ठीक है, एक समूह को दूसरे समूह से अंतर करने में मदद करती है तथा समूह को उसकी पहचान प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्यक्तियों का एक समुच्चय जिसके समान प्रयोजन और उद्देश्य होते हैं। ठीक है, व्यक्तियों का एक समुच्चय जिसके समान प्रयोजन और उद्देश्य होते हैं। समूह या तो किसी दिए गए उद्देश्यों के प्रति कार्य करता है या समूह के समक्ष निश्चित आकांक्षाओं से दूर हटकर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निरंतर व्यवस्था करने के लिए अटल अंतःक्रिया। निरंतर व्यवस्था करने के लिए अटल अंतःक्रिया। अंतःक्रिया का एक स्थिर मानक। अंतःक्रिया का एक स्थिर मानक समान प्रतिमानों और संरचनाओं की स्वीकृति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समान प्रतिमानों और संरचनाओं की स्वीकृति। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तियों का एक समुच्चय जो इस तथ्य पर अन्योन्याश्रयी है कि कोई क्या कर रहा है। ठीक है, जो इस तथ्य पर अन्योन्याश्रित है कि कोई क्या कर रहा है, इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यह भूमिका प्रतिमान परिस्थिति और संशक्तिशीलता के समुच्चय के माध्यम से एक संगठित संरचना है। ठीक है, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी और समाज मनोवैज्ञानिक ने समूह को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, समाज मनोवैज्ञानिक ने समूह को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, अपने समाज में उपस्थित स्त्रीकरण की व्यवस्था के बारे में आपका क्या प्रेक्षण है? स्त्रीकरण से व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार प्रभावित होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अपने समाज में उपस्थित स्त्रीकरण की व्यवस्था के बारे में आपका क्या प्रेक्षण है? स्त्रीकरण से व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार प्रभावित होते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, समाजशास्त्र में स्त्रीकरण शब्द संरचनातीत सामाजिक असमानताओं के अध्ययन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है, जैसे कि व्यक्तियों के समूह के मध्य किसी सुव्यवस्थित असमानताओं का अध्ययन। ठीक है, जैसे कि व्यक्तियों के समूह के मध्य किसी सुव्यवस्थित असमानताओं का अध्ययन जो सामाजिक प्रक्रिया एवं संबंधों को अप्रत्याशित परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं। जब हम पूछते हैं कि गरीबी क्यों है, ठीक है, जब हम पूछते हैं कि गरीबी क्यों है, भारत में दलित और महिलाएं सामाजिक रूप से अपंग क्यों है, तो हम सामाजिक स्त्रीकरण के विषय में प्रश्न खड़ा करते हैं। ठीक है, तब हम सामाजिक स्त्रीकरण के विषय में प्रश्न खड़ा करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण सूक्ष्म समाजशास्त्र की सार्वभाग समस्या है जो कि समाज का समग्र अध्ययन है। ठीक है, जो कि समाज का समग्र अध्ययन है। सामाजिक स्त्रीकरण का सरोकार अनेक अर्थों में वर्ग और पारिस्थितिकी समस्याएं से है। सामाजिक समाकलन के समक्ष की कुंजी के रूप में समूह गठन जो कि जिस हद तक सामाजिक संबंध संशक्तिशील है या विभाजनात्मक, वह परिणामतः सामाजिक व्यवस्था को निर्धारित करता है। ठीक है,
मैंने प्रेक्षण किया है कि हमारे समाज में स्त्रीकरण व्यवस्था संरचना का अस्तित्व भारतीय समाज के विविध समूहों के मध्य असमानताएं इत्यादि का द्योतक है। भारतीय समाज में संस्तरण के स्तर पाए जाते हैं जो कि समाज के शिखर पर उच्चतम योग्य व्यक्ति और धरातल पर निम्नतम योग्य व्यक्ति। भारतीय समाज में आर्थिक विषमता जिससे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि का जन्म हुआ। ठीक है, भारतीय समाज में आर्थिक विषमता जिससे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था इत्यादि का जन्म हुआ स्त्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय जाति स्त्रीकरण व्यवस्था में किसी व्यक्ति की प्रास्थिति व्यक्ति की उपलब्धियों एवं उसके योगदान या उसके मनोवैज्ञानिक गुणों से न होकर जन्म से प्रदत्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भारतीय समाज के इस स्त्रीकरण के विरुद्ध कुछ आशाएं हैं। भारतीय समाज के इस स्त्रीकरण के विरुद्ध कुछ आशाएं हैं। आर्थिक विकास, संवैधानिक व्यवस्था, नगरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, सुमंग संचार और प्रबुद्ध माध्यम के कारण हमारा समाज खुशहाली की तरह धीरे धीरे परिवर्तनशील है। ठीक है, आर्थिक विकास, संवैधानिक व्यवस्था, नगरीकरण, औद्योगिकरण, शिक्षा, सुगम संचार और प्रबुद्ध माध्यम के कारण हमारा समाज खुशहाली की तरफ धीरे धीरे परिवर्तनशील है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, स्त्रीकरण किसी समाज की स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे हम जानते हैं कि समाज एक समूह है। ठीक है, हम जानते हैं कि समाज एक समूह है और समूह एक संगठित संरचना है जिसमें सदस्यों की परिस्थिति भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामाजिक स्त्रीकरण इस बात का आश्वासन देता है। सामाजिक स्त्रीकरण इस बात का आश्वासन देता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्तियों का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भूमिका का सरोकार उम्मीदों से है। भूमिका का सरोकार उम्मीदों से है जो गतिशील है और परिस्थिति का व्यवहारिक क्षेत्र है। ठीक है, जो गतिशील है और परिस्थिति का व्यवहारिक क्षेत्र है। परिस्थिति का संदर्भ समाज में प्रत्येक सदस्य द्वारा धारण स्थिति से है। किसी सदस्य की परिस्थिति की संस्थापित भूमिका है। परिस्थिति में व्यवस्थित, मानकीकृत एवं औपचारिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सामाजिक स्त्रीकरण सामान्य पूर्वानुमान से प्रारंभ होता है। सामाजिक स्त्रीकरण सामान्यतः पूर्वानुमान से प्रारंभ होता है या प्रकार्यवाद के विश्वास पर आधारित है। ठीक है, या प्रकार्यवाद के विश्वास पर आधारित है कि कोई भी समाज वर्गहीन या बिना स्त्रीकरण के है। ठीक है, केवल समन्वय, संतुलन, समाकलन तथा सबके विकास की आवश्यकता पड़ती है जो किसी स्वस्थ समाज का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक नियंत्रण क्या है। क्वेश्चन क्या है, सामाजिक नियंत्रण क्या है। क्या आप सोचते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अलग अलग होते हैं? चर्चा करें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, सामाजिक नियंत्रण शब्द का सरोकार उस सामाजिक की प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। समाज मानवों का सामंजस्यपूर्ण संघ है। ठीक है, समाज मानवों का सामंजस्यपूर्ण संघ है जिससे अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कार्य तदनुसार करें। ठीक है, वे अपना कार्य तदनुसार करें। अस्तित्व और विकास के लिए समाज को अपने सदस्यों पर निश्चित नियंत्रण रखना पड़ता है। ऐसे नियंत्रणों को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे नियंत्रणों को सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है।
परिणामतः सामाजिक नियंत्रण किसी भी समाज को परिष्कृत कर देने वाला लक्षण है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण व्यक्ति एवं समूह को अप्रत्याशित व्यवहारों को नियंत्रित करने में सहायता करता है। इसका प्रयोग समाज समग्र रूप से समूह के कल्याण व उन्नति के लिए करता है। सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में बदल जाता है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप एक समाज से दूसरे समाज में बदल जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज के अपने नियम एवं प्रतिमान होते हैं। ठीक है, प्रत्येक समाज के अपने नियम और प्रतिमान होते हैं। समाज के विभिन्न प्रकार जैसे व्यक्तिवादी व्यष्टिवादी समाज या व्यष्टिवादी समाज, सामूहिक समाज अपने सदस्यों से विविध अपेक्षाएं रखते हैं। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन के सामान्य मानक मापदंड पश्चिमी व्यक्तिवादी समाज से अलग है। तदनुसार उस विशिष्ट समाज में परिवार व्यवस्था, विवाह पद्धति, सकारात्मक एवं नकारात्मक परिपाटियाँ, धर्म तथा शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। ठीक है, उस विशिष्ट समाज के सदस्यों को इस व्यवस्थाओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। समाज किसी खास विशिष्ट समाज के लिए उचित सामाजिक नियंत्रण को विकसित करता है। ठीक है।